तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। किस पे बात करने वाले हैं हम? क्लास 10 के साइंस के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आखिर इससे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता कैसे, इसी पे हम बात करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता कैसे है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, क्या दिया है हमको? अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है और दर्पण से वस्तु की दूरी दिया है, कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की दूरी। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया है उसको। ठीक, जो दिया है उसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दिया है हमको? क्या दिया है? फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से। फोकस दूरी को एफ से। एफ कितना है? 10। लेकिन अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसा रहता है? ऋणात्मक रहता है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी किस में रहता है? माइनस में रहता है। तो एफ बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। और वस्तु की दूरी कितनी है दर्पण से? 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी यानी यू भी अवतल दर्पण के लिए कैसा रहता है? ऋणात्मक रहता है। तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यू अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक रहता है और फोकस दूरी भी अवतल दर्पण के लिए क्या रहती है? ऋणात्मक रहती है। तो हो गया एफ और यू। अब एक सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f से। ये होता है एक सूत्र। हमें क्या ज्ञात करना है? भी ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तब इस सूत्र में इनके मानों को हम रख देंगे। तो 1/u, u का मान कितना है? -20। तो ये हो जाएगा माइनस u के स्थान पे 20। -20 था तो माइनस हम यहाँ पे ले लिए। ठीक, अब देखिए अब प्लस क्या है? 1/v बराबर 1/f का मान कितना है? f का मान है -10। ठीक, तो अब देखिए -1/20 को जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में 1/20 कैसा हो जाएगा? प्लस में 1/20 हो जाएगा। तो हमारा 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/v बराबर हो जाएगा, ये कितना है? -1/10। अब प्लस में ये हो जाएगा 1/20। ठीक, अब देखिए 10 और 20 कैल्शियम कितना होता है? 20। तो 10 दूना के 20, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -2 प्लस इधर हो जाएगा 1 बटे में नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम 20। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से एलसीएम निकालना आता होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया -2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/20। कितना आ गया ये? -1/20। और हम किसका मान चाहिए? भी का। तो ये क्या है? 1/v है। तो जब इसको पलट देंगे यानी भी को ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। ठीक, तो इसके मान को भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि 1/v बराबर कितना है हमारा? -1/20। तो जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। यही इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसमें के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक भी पॉइंट आप लोग अगर मिस करते हैं तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए कि आप लोगों को एग्जाम में कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। तो ये दूसरा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा? ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है दूसरा, कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। क्या बोल रहा है? यहाँ तक पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई की आधी है। तो मान लीजिए वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए उसके आगे क्या है? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? दर्पण की फोकस दूरी। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन समझ गए? अब देखिए एक आवर्धन का सूत्र होता है, अभी आपको समझा देते हैं कि आवर्धन मतलब क्या होता है। आवर्धन मतलब होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में अनुपात। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो देखिए हमको दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है
दिया है, क्या दिया है हमको, आवर्धन। आवर्धन आवर्धन यानी यम। यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, ठीक। क्या होता है ये, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, ठीक है। तो मान ले रहे हैं हम कि वस्तु की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है, अगर वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई से आधी है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक। तो आवर्धन बराबर कितना आ गया, 1/2, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आवर्धन का एक और सूत्र होता है, देखिए तो आवर्धन का एक और सूत्र क्या होता है, यम बराबर माइनस का v बटे का u, एक और सूत्र होता है। तो यम बराबर माइनस v बटे u है और यम बराबर यहाँ कितना है, 1/2, तो हम बराबर में लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस v बटे में u बराबर 1/2। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम v के मान को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, v के मान को ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम u के स्थान पे कितना दिया है हमको, u का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ऊपर कितना है माइनस v बट्टे में ये कितना है u का मान 25, ठीक। लेकिन आप लोग को एक बात बता दें कि उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी किस में होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए u का मान किस में होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक। तो हो गया -25, ठीक। अब बराबर कितना है, बराबर है 1/2, ठीक। तो माइनस से माइनस कट गया तो v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 25/2, v बराबर कितना आ जाएगा 25/2। ये हो गया v का मान 25/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब v का भी मान पता है हमको, u का भी मान पता है, किसका मान पूछ रहा है, f का मान पूछ रहा है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सूत्र आप लोगों को पता ही है, 1/में u प्लस 1/में v बराबर में 1/f, इसी सूत्र में रख दीजिए। तो 1/u यानी 1/में u का मान कितना है 25, तो उत्तल दर्पण के लिए u का मान होगा ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा -25 बराबर में, सॉरी बराबर नहीं, ये रहेगा प्लस, ठीक। प्लस में 1/v, v का मान कितना है हमारा 25/2, तो 1/में 25/2 बराबर में है 1/f, ठीक। 1/f हो गया ये। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये नीचे 25/2 है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/25, कितना हो जाएगा 2/25, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1/में यह बराबर हो जाएगा 2/25, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/25, ठीक। और ये क्या है, माइनस में 1/25, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/25। और जब इनको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों का नीचे का मान बराबर है, दोनों में नीचे का मान बराबर है, तो हमें एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 1, नीचे कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो 1/में f बराबर कितना आ गया, 1/में f बराबर आ गया 1/25। और हमें क्या पूछ रहा है, f का मान। तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, f को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो f बराबर हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ठीक। इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, f बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें के तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जितना भी हम क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से एकदम देखिएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी u का मान पूछ रहा है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है, यानी u का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिख लेंगे जो दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमको, देखिए फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक रहता है, ठीक।
तो F बराबर हो जाएगा, F बराबर -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमको, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। 5 गुना यानी आवर्धन दिया है हमको। आवर्धन यानी क्या है, यम। तो यम का मान कितना दिया है हमको, 5। ठीक, यम का मान कितना दिया है हमको, 5 दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, यू का मान हमको ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है माइनस का v बटे में यू। यम बराबर कितना होता है, माइनस का v बटे में यू। तो अब क्या करेंगे, यम के मान को इसमें रख देंगे। तो यम का मान कितना है, 5। यम का मान हो गया 5। अब बराबर में इधर क्या है, माइनस का v बटे में यू। अब क्या यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा v का मान कितना हो जाएगा, u इधर बटे में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5u। और यहाँ का माइनस जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5u। v का मान कितना आ गया, माइनस का 5u। ठीक, ये हो गया v का मान माइनस का 5u। अब देखिए आप लोग को सूत्र पता होगा, 1 बटे में u प्लस 1 बटे में v बराबर में 1 बटे का, ये हो जाएगा 1 बटे में u प्लस 1 बटे में v बराबर 1 बटे का f। ये सूत्र हो गया। अब क्या करेंगे, इनके मानों को इसमें रख देंगे। तो देखिए ये क्या है, 1 बटे में u, हमको u ही तो ज्ञात करना है। ये हो गया 1 बटे में u। अब प्लस में देखिए, पहले देखिए v का मान क्या है, यहाँ पे v का मान है माइनस का 5u। v का मान कितना है, v का मान कितना है, माइनस का 5u। तो v के स्थान पे होगा माइनस का 5u। तो ये हो जाएगा 1 बटे में v के स्थान पे 5u। ठीक, और माइनस यहाँ पे हो गया है। अब बराबर में 1 बटे में f। तो f का मान कितना प्राप्त है हमको, माइनस में 15, माइनस में 15। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5u। तो नीचे 5 से गुणा करेंगे तभी ये 5u होगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5। अब माइनस इधर क्या है, 1 बटे में एलसीएम कितना था, 5u, 5 एलसीएम था 5u। अब बराबर में इधर क्या है, माइनस में 1 बटे का 15, माइनस में 1 बटे का 15। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, तो अब क्या करेंगे, इधर क्या है, 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4, 4 बटे में नीचे क्या है हमारा 5u। अब बराबर में इधर क्या है, माइनस का 1 बटे का 15, 1 बटे का 15। तो अब क्या करेंगे, देखिए 4 को 15 में गुणा कर देंगे। ठीक, बराबर के इस साइड लाएंगे इसको, तो 4 ऊपर है, इधर इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक, तो 1 बटे में 5u, तो 1 बटे में 5u बराबर हो जाएगा माइनस में 1 बटे में 60। ठीक, 1 बटे में 60 हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 5u को ऊपर ले लेंगे, तो 5u बराबर हो जाएगा, ये 60 भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 60। तो u बराबर हो जाएगा माइनस में 60 बटे में 5, टिकट क्या आ जाएगा, माइनस में 12, क्योंकि 12 पचे 60। तो u का मान हो गया माइनस में 12 सेंटीमीटर। किसका मान हो गया, ये u का मान कितना, माइनस में 12 सेंटीमीटर। हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये रहा इसमें का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। क्या ज्ञात करना है हमको, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो देखिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है एक, अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये एक सूत्र होता है, इस सूत्र के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अपवर्तनांक बराबर हमको कितना दे दिया है, 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल यानी वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸। ये सब लोगों को पता होगा कि वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। बटे में क्या पूछ रहा है हमसे,
माध्यम में प्रकाश की चाल। तो नीचे क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी इसको लिख लेते हैं हम वी से। ठीक है, वी यानी वेग यानी चाल और एम यानी माध्यम। तो हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यम में प्रकाश की चाल यानी वी एम। तो ये कितना हो जाएगा, वी एम को जब इधर लेके जाएंगे, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, वी एम गुणे 1.5, क्योंकि वी एम इधर किस में था, बटे में था, बराबर इधर क्या है 3 गुणे 10⁸। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इस 1.5 को बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एम बराबर 3 गुणे 10⁸। अब बटे में 1.5 इधर गुणा में है और बराबर के इस साइड आएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो 1.5 हो गया। आप देखिए, अब इस नीचे से दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करने वाले हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 थे 30 गुणे 10⁸। अब बटे में 1.5 में जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो ये 15 से 30 कट गया 2 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10⁸। ठीक है, 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं इसमें के 5वें क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, इतनी और इतनी। वायु की चाल कितनी है, 3 गुणे 10⁸, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमसे क्या पूछ रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूले पे ये भी क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटे में क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हो गया फॉर्मूला, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, दिया है कितना दिया है, वायु में प्रकाश की चाल इतना लिख लीजिएगा, कांच में प्रकाश की चाल इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद इस सूत्र को लिख के उसमें रख दीजिएगा। ठीक है, तो हम इसमें रख के आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुणे 10⁸, यानी वायु में प्रकाश की चाल, या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, बात एक ही हुई। अब बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल, कोई सा भी माध्यम हो सकता था, यहाँ पे कांच है या फिर जल है या फिर कोई भी माध्यम हो सकता था। तो ये कितना दिया है, 2 गुणे 10⁸, 2 गुणे 10⁸। अब देखिए, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/2। और 3 में जब 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 1.5 बार में। ठीक, 1.5। तो अपवर्तनांक बराबर हमारा कितना आ गया, 1.5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस 5वें क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, 1.5। ठीक है, तो हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे 5 बेहतरीन क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 10 की एकदम बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।